सब राजाओं ने देखा कि परशुराम जी आ गया। क्रोधी जब लाल लाल आंखें देखी हैं, समझ गए कि जी धनुष तोड़ो एक लड़का ने। और अब जे परशुराम इतने क्रोधी महात्मा है कि जी समझ लियो फरसा एक लगते सवन पे चले हो। तो बिना पूछे खड़े होते और अपनो परिचय जी कहते हैं कि मेरो नाम तो है श्यामलाल, बाप को नाम है रामलाल और उनके बाप को वो घनश्याम। मैंने तो तोरो उन्होंने मैंने नचो महाराज। और परशुराम जब बढ़ते हुए चले गए आगे को तो जनक से एक बात कही कि हे जनक कहो क्या कारण है और ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। जनक अभी जो आवाज हुई थी वो आवाज किसकी थी? ये वीर एक दूसरे के कान में क्या कह रहे हैं, छेड़छाड़ क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? तो जनक तो कुछ नहीं बोल पाए। भगवान श्री राम खड़े हुए हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु और भंजन निहारा हुई यही कोई एक दासी तुम्हारा। ओ नाथ संबुधन भंजन निहारा हुई यही कोई एक दासी तुम्हारा। और बोले अरे नाथ संबुधन भंजन निहारा और हुई है कोई एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहिए कि न मोही और सुनिर साई बोल रे मुनि कोई। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा सुनो राम जय इस बधन तोरा और सहज पाऊ समसूर पमोरा और सो भी लगाऊ बिहाई समाजा और न तमारे जय हिरे सबद। परशुराम ने कहा सुनो राम जय सिंधन तोरा और शेष बाऊ समसोर मोरा सो बिलगाओ बिहाय समाजा नत मारे जय हैं सब। सारे राजा मारेंगे या तो जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। इतनी जब बात कही परशुराम को क्रोध में देखा। पीछे थे लक्ष्मण जी ने कही कि भैया बने तुम्हारे इनते नमन न मिलेंगे लेकिन दो बातें मुंह कर ले। श्री राम पीछे को हटे और तब लक्ष्मण जी अकेला बढ़े तब कही कि आइए ब्राह्मण देव।
तुम्हारा इंतजार बहुत दिन से था हमें। क्या कह रहे हो कि सो बिलगाओ बिहाय समाज और नत मारे जाइए सब राजा। सारे राजाओं को एक गिनती में कर लिया। और सुनो परशुराम, अरे छुअत टूटी रघुपति नहीं दोसु, टूटी रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिन काज करो रे कतरोसु। बहुत नहीं तोरी लरिकाई और कबहु नहीं असर सकी न गुसाई। ये धन परम मता के हेतु सुनी रिसाई कही भगुकुल के। प्रभु बहुधन ही तोरी लड़काई और कबहु नहीं असर सकी गुसाई। अरे बचपन में न जाने हमने कितने धनुष तोड़ डाले, तब तो तुम कबहु क्रोध न भय। और जा एक पुराने धनुष को तोड़ते सो सवरे क्रोध में तिल करे परे हो। बहुधनु ही तोरी लड़काई कब? जब परशुराम ने क्षत्रियों को मार के उनके हथियार छीन के कुटी पे हथियारों का जखीरा बना दिया था। और उनके हथियारों की रगड़ से जब पृथ्वी बेचैन हुई तो पृथ्वी ने एक स्त्री का रूप बनाया और शेष भगवान ने एक लड़के का रूप बनाया। परशुराम की कुटी पर रहने लगे थे तो जितने राजाओं के धनुष थे परशुराम ने उस जो इकट्ठे किए थे लक्ष्मण जी ने वो सारे धनुष तोड़ करके फेंक दिए। वही कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई और कबहु ने सृष्टि गुसाई। प्रभु ये पुराना धनुष था और इसे तो भगवान ने छुआ भी नहीं कि छुअत टूटी रघुपति नहीं दोसु। अरे ये पुराना धनुष था भैया के छूने से टूट गया तो उनका दोष क्या है? तो परशुराम फिर आग बबूला हुए और बोले कि रे नृप बालक काल बस बोलत कोई न संभारी। रे नृप बालक काल बस और बोलत कोई न संभारी। और धनुई तमत पुरारी हित सकल संसार। प्रभु परशुराम कहने लगे कि ये धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री राम स्वयं फिर सामने आए हैं और कहा प्रभु आप हमें जो भी सजा देंगे हम तैयार हैं, लेकिन आप ये बात भूल गए कि हम ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्राह्मण और गाय ये सदैव हमारे पूजनीय हैं। अभी तक आपने जो लात मारी थी वो हमारी छाती के अभी निशान गायब नहीं हुआ। जब ये गूढ़ रहस्य सुना तब परशुराम की आंखें खुली, समझ गए कि मुझे लगता है कि अवतार हो गया। कि राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ और खींचो चाप मिटे संदेहु। प्रभु ये लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का धनुष मेरे हाथ में है और आप इसको अगर खींच देंगे तो मेरे मन का संशय खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही धनुष हाथ में आया वो तो जाको हो तो अपने आप चलोगो तापे कि एक तीर आप चली गए हूँ और परशुराम मन विस्मय भय हूँ।
जैसे ही खींचा परशुराम जी समझ गए कि भगवान का अवतार हो गया। श्री राम जी जय जयकार करते हुए आज चले गए। अरे लली आ जाओ बेटा।